Hello learners, welcome to my channel all about education. Today we will understand what is the meaning of validity of a test. यानी कि जब हम कोई परीक्षण करते हैं तो उसकी वैधता जानना या उसकी वैधता से क्या तात्पर्य है। किसी भी परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण गुण या विशेषता उसकी वैधता यानी कि वैलिडिटी होती है और उससे हमें ये पता चलता है या इस बात की सूचक होती है कि उसमें स्थायी त्रुटि कितनी है। दैट मीन्स हाउ मच कांस्टेंट एरर वी आर सीइंग इन इट. So validity decides whether a test has minimum errors or maximum errors. तो आइए लर्नर्स हम जानते हैं कि वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट या वैलिडिटी या वैधता का प्रत्यय क्या हमें बताता है। तो अगर हम बात करें वैलिडिटी की तो ये हमें बताता है कि मापन को कैसे किया जाता है जो उसे मापना है, यानी कि जो मापने जा रहा है, जो मेजर करने जा रहा है, उसको वो कितना माप पाता है या किस हद तक माप पाता है। और मापन तभी वैध माना जाता है जब उसमें विश्वसनीयता होती है। जैसे कि तापमापी हो गई, आपकी थर्मामीटर हो गया, रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर मशीन हो गई। तो अक्सर अगर आपने देखा कोई आप थर्मामीटर मार्केट से लाते हैं तो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर कहिए कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और अभी 37 डिग्री नापा और फिर हमने दोबारा उस मशीन से 1 मिनट बाद नापा वहीं पर, तो वो हमें 38 डिग्री दिखा रहा है। तो इसका मतलब उस मशीन की, उस थर्मामीटर की, उस तापमापी की वैधता में त्रुटि है। देयर इज एरर इन द वैलिडिटी ऑफ दैट थर्मामीटर। सो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान के मापन में जिन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है वे उस विशेषता का मापन पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, साथ ही किसी अन्य गुण का मापन भी करते हैं। जैसे कि बुद्धि मापन हो गया, बुद्धि मापन के लिए हम लोग शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग निष्पत्ति परीक्षण भी करते हैं। तो जब हम एक का मापन करते हैं तो उसके साथ साथ संबंधित कई और मापन हमें करना पड़ता है, तभी हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक टेस्ट या एक परीक्षण तभी वैध माना जाएगा, तभी विश्वसनीय माना जाएगा जब वो वही मापे जो हम मापना चाहते हैं। अगर हम बात करें कि क्रॉनबैक ने क्या कहा, क्रॉनबैक के अनुसार किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। यानी कि अर्थात जो मशीन हम मान लीजिए ले रहे हैं, दैट मशीन शुड मेजर ओनली दैट थिंग फॉर विच इट हैज बीन मेड। उस पर्टिकुलर चीज, उस परीक्षण, उस मशीन को वही मापना है जिसके लिए उसको बनाया गया है, और अगर वो वही मापता है तो वो वैलिड है, वो वैध है। वहीं दूसरी ओर थॉर्नडाइक भी लगभग यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी मापन विधि उस सीमा तक वैध है जिस सीमा तक वह उस कार्य के किसी सफल मापन से संबंधित है जिसके विषय में पूर्व कथन हेतु उसकी रचना की गई है। तो जैसे कि थॉर्नडाइक ने कहा कि वो मेजरमेंट तरीका या विधि तभी तक वैध मानी जाएगी जब तक वो जिससे से संबंधित है उसका सफलतम मापन न कर पाए। एक और बात यहां हम कहना चाहेंगे, दैट वैलिडिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिलायबिलिटी ओनली। अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वैलिड भी हो गया। वैलिडिटी पाने के लिए रिलायबिलिटी एक बात है, और भी कई और चीजें होती हैं, और भी कई कारक होते हैं। रिलायबिलिटी इज वन ऑफ देम, यानी कि विश्वसनीयता उनमें से एक है जो कई सारे कारकों पे किसी परीक्षण की वैधता निर्भर होती है। वो कौन कौन से हैं? उसमें आप ये कह सकते हैं कि आपका जो सैंपल है, सैंपल यानी कि जो हम न्यायदर्श लेते हैं, जो लोगों की संख्या लेते हैं जिन पे मापन किया जाता है, वो हो गया। मापन विधि हो गई। उपकरण जो हम मापने के लिए ले रहे हैं, उस उपकरण की वैधता कैसी है, ये सब ज्ञात करने पर ही हम उस परीक्षण की वैधता पर पहुंच पाते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि वैधता ज्ञात करना बड़ा मुश्किल है, काफी डिफिकल्ट है और इसमें कठिनाई काफी होती है। वहीं रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता में इतनी कठिनाई नहीं होती, लेकिन वैधता नापने में हमें थोड़ी सी कठिनाई ज्यादा होती है। और हमें ये भी जानना जरूरी है कि परीक्षण का जो उद्देश्य है उससे वैधता कितनी संदर्भित है। ये जानना बहुत जरूरी है कि वैधता का परीक्षण के उद्देश्य से समीप साहचर्य है या नहीं है, तो तभी उस इंस्ट्रूमेंट, उस उपकरण, उस परीक्षण को हम वैध मानेंगे। अब अगर हम बात करें कि वैधता जो होता है वो किसी परीक्षण से संबंधित नहीं है, अपितु वो परीक्षण का क्या निर्णय आया है, उस परीक्षण का क्या नतीजा आया है, उससे संबंधित ज्यादा होता है। दैट मीन्स इट इज नॉट कंसर्न विद द टेस्ट इटसेल्फ, वॉट एवर द टेस्ट इज, इट इज कंसर्न विद हाउ दैट पर्टिकुलर टेस्ट गिव्स द रिजल्ट। जितना सही सफलतम रिजल्ट हमको मिलेगा उतना ही परीक्षण हमारा वैध माना जाएगा। और कहीं न कहीं जो हमारी वैलिडिटी होती है ये बाह्य सहसंबंध से संदर्भित होती है, उसी से मद्देनजर वैलिडिटी, वैधता बनाई जाती है, किसी के साथ सह संबंध जोड़ के बनाई जाती है। एक परीक्षण तभी वैध है जब उसमें एक सत्यता होती है, एक ट्रुथ होता है, उस पर विश्वास होता है, उस पर बिलीफ होता है, उसके उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या एम है, क्या पर्पस है, ये सब सही होता है। और जो वैलिडिटी, किसी भी हम परीक्षण की वैधता जब हम मापते हैं तो ज्यादातर हम उसको 3 कैटेगरीज में रखते हैं, 3 स्तरों में रखते हैं। एक होता है उच्च, हाई या निम्न, लो या मध्यम, मॉडरेट। तो हर टेस्ट का, हर परीक्षण का या तो हाई वैलिडिटी होती है या लो या मॉडरेट वैलिडिटी होती है। अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ वैलिडिटी क्या है, कितनी तरह की हमको वैलिडिटी देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पे मैं लर्नर्स आपको बताना चाहूंगी कि कई लोगों ने अलग अलग तरीके से वैलिडिटी को, वैधता को कैटेगराइज किया है, उनका वर्गीकरण किया है, उनके वर्ग बताए हैं, उनके टाइप्स बताए हैं। तो अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो कुछ लोगों ने इसको 3 तरीके से बताया हुआ है। परीक्षण देने का व्यवहार, टेस्ट टेकिंग बिहेवियर, मानसिक योग्यताओं के आधार पर, मेंटल ट्रेट्स और एबिलिटीज, मानदंड व्यवहार अथवा परिस्थिति के आधार पर यानी कि क्राइटेरियन बिहेवियर, और सिचुएशन के आधार पर वर्गीकृत किया हुआ है। यहाँ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब होता है संरचनात्मक वैधता। संरचनात्मक वैधता 2 तरह की होती हैं, कन्वर्जेंट अभिसारी तथा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विभेदी। कन्वर्जेंट जैसे कि जिसमें एक जगह पे आके मिले, एक पर्टिकुलर, जैसे कि आगे मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो मिलजुल कर आते हैं एक पर्टिकुलर पाठ्य वस्तु में या विषय वस्तु में, तो एक पर्टिकुलर संरचना पे पहुंचे। दूसरा है विभेदीकरण या विभेदी वैधता। सेकेंड हमारा आता है कंटेंट वैलिडिटी यानी कि पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु वैधता। और इसके अंतर्गत भी 2 आते हैं, एक आता है प्रेडिक्टिव और दूसरा है कॉन्करेंट। प्रेडिक्टिव हमारा है जहां पर हम पहले से ही कुछ कथन कर देते हैं यानी कि पूर्व कथित भविष्यवाणी कर देते हैं। और दूसरी हमारी वैधता होती है कॉन्करेंट यानी कि तत्कालिक वैधता। जॉर्डन ने 2 तरीके की वैलिडिटी बताई है, इसको 2 भागों में विभाजित किया है। वो 2 हैं, इंटरनल आंतरिक और एक्सटर्नल यानी कि बाह्य वैधता। एक और मैं आपको वर्गीकरण बताना चाहूंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं जो एक्सटर्नल और इंटरनल की हमने बात करी, तो अगर बाह्य की बात करें तो साथ में आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक या सांख्यिकी वैधता। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 में, एम्पिरिकल यानी कि अनुभवजन्य और दूसरी तरफ है हमारी फैक्टोरियल यानी कि कारकीय। जो अनुभवजन्य वैधता है वो 2 में डिवाइडेड है, पूर्व कथित वैधता एवं तत्कालिक वैधता जो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपकी आती है इंटरनल यानी कि आंतरिक और ऑपरेशनल वैलिडिटी। इसमें
आगे जो फर्दर डिवीजन है वो है कंटेंट या कॉन्ग्रेंट, यानी कि आप कह सकते हैं कि विषय वस्तु संबंधित वैधता है ये। फिर है कंस्ट्रक्ट यानी कि संरचना वैधता, फिर है कारकीय यानी कि फैक्टोरियल वैधता, और फिर है आपके विषय वस्तु या करिकुलर लॉजिकल वैधता। तो आप देख सकते हैं कि कई तरह से दिया गया है, और अभी सबसे पहले मैंने आपको 3 में डिवाइड किया था, उसको भी हम कह सकते हैं। उसमें आपका टेस्ट टेकिंग बिहेवियर यानी कि परीक्षा देने के व्यवहार पर कंटेंट वैलिडिटी होती है। कंटेंट वैलिडिटी के अंतर्गत फेस वैलिडिटी, आमुख वैधता, लॉजिकल वैलिडिटी, तार्किक वैधता, करिकुलर वैलिडिटी, विषय वस्तु वैधता, सैम्पलिंग वैलिडिटी, न्यायदर्श वैधता, फैक्टोरियल वैलिडिटी, कारक वैधता, तथा ऑब्जेक्टिव्स वैलिडिटी यानी कि उद्देश्य वैधता भी होती है। वहीं दूसरी ओर मानसिक योग्यता के हिसाब से अगर हम वैधता देखें तो साइकोलॉजिकल वैलिडिटी कहते हैं इसको, यानी कि मनोवैज्ञानिक वैधता, और इसके अंतर्गत 3 तरह की वैधता आती हैं। संरचनात्मक वैधता, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, सैद्धांतिक वैधता यानी कि थियोरेटिकल वैलिडिटी, कारक वैधता यानी कि फैक्टोरियल वैलिडिटी। वहीं अगर हम क्राइटेरियन बेस देखें, यानी कि मानदंड व्यवहार या परिस्थिति के अनुसार हम वैधता को देखें, तो इसको हम अनुभवजन्य वैधता कहते हैं या एम्पिरिकल वैलिडिटी कहते हैं, और इसके अंतर्गत आती हैं प्रिडिक्टिव यानी कि पूर्व कथित, कॉन्करेंट यानी कि तत्कालिक, और क्राइटेरियन वैधता यानी कि मानदंड वैधता। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग वैलिडिटी का वर्गीकरण हमें बताया है। रॉस की अगर बात करें तो रॉस ने इसको वर्गीकृत किया है प्रेडिक्टिव, कॉन्करेंट, कंटेंट एंड कॉन्स्ट्रक्ट, पूर्व कथित, तत्कालिक, पाठ्यवस्तु, संरचनात्मक। उन्होंने इस तरह से वैधता को डिवाइड करा है। तो जैसे कि आपने देखा कि बहुत तरीके से वैधता है हमारे पास, उनके वर्गीकरण है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी की। कॉन्स्ट्रक्ट यानी कि बनाना, संरचना करना। तो सीधी सी बात है, जो परीक्षण होगा उसकी संरचना के आधार पर वो कैसे बनाया गया, हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड, व्हाट हैज बीन केप्ट इन माइंड बिफोर कंस्ट्रक्टिंग दैट टेस्ट, सो दैट कैरीज द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इस प्रकार की वैधता का अर्थ हम कह सकते हैं कि परीक्षण में सम्मिलित व्यवहारों के लिए किन मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, अथवा यह व्यवहार किन मानसिक क्षमताओं पर आधारित होता है। इस प्रकार की वैधता को संरचनात्मक या मनोवैज्ञानिक वैधता भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो क्रॉनबेक और मेई ने कहा है कि संरचनात्मक वैधता का जो मतलब है वो उसकी सैद्धांतिक पक्ष से भी है, तथा जो परीक्षण है उन दोनों की वैधता को स्पष्ट करना। यहाँ पर वैलिडेशन दोनों का होता है, थ्योरी एज वेल एज टेस्ट, यानी कि जो परीक्षण है तथा उसके पीछे जो सिद्धांत है उन दोनों की हम संरचनात्मक वैधता देखते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल ले, एक हम उदाहरण ले, तो अगर हमको किसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को अगर उसके टेस्ट करना है, तो आत्मविश्वास में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे ट्रेट्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं, जैसे सामाजिक कुशलता, सामाजिक कौशल हम कह सकते हैं, सांवेगिक संतुलन, किस प्रकार से अंतः क्रिया करता है। तो जब हम इसका परीक्षण बनाएंगे ना, आत्मविश्वास के लिए परीक्षण कोई बनाएंगे या अभिवृत्ति के लिए परीक्षण बनाएंगे, तो उसमें हमारे जो प्रश्न होंगे वो कई सारे आयामों को लेते हुए चलेगा, और जितने ज्यादा अच्छे से आयाम हम उसमें ले पाएंगे जिससे कि हम व्यक्ति का आत्मविश्वास की जांच कर सकें, तभी वो परीक्षण हमारा बेहतर माना जाएगा, या हम कहेंगे संरचनात्मक वैधता उसमें उतनी ही अच्छी पाई जाएगी। अगर हम एनास्तासी की बात करें तो एनास्तासी कहते हैं कि किसी परीक्षण के प्राप्त अंकों का अर्थापन ज्ञानात्मक योग्यताओं अथवा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के रूप में किया जाए कि परीक्षण अंक में अमुक मानसिक क्षमताएं निहित हैं, तो उसे हम संरचनात्मक वैधता कहेंगे। तो एनास्तासी ने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के बारे में ये कहा है कि हम उसकी थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट और साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, यानी कि हम उसकी जो ज्ञानात्मक योग्यताएं, जो सैद्धांतिक पक्ष हैं, और साथ ही साथ हम मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी देखें। वहीं दूसरी ओर अगर हम कंटेंट वैलिडिटी की बात करें,
तो कंटेंट वैलिडिटी आपकी पाठ्य वस्तु वैधता हो गई, या विषय वस्तु वैधता भी आप इसको कह सकते हैं। तो अनास्तासी कहते हैं कि किसी परीक्षण के प्राप्तांकों का अर्थापन विद्यालय की क्षमताओं अथवा कार्य संपादन के रूप में किया जाए, जबकि परीक्षण परिस्थितियां पाठ्य वस्तु को भली प्रकार परिभाषित आज के संदर्भ में किया गया हो तो उसे हम पाठ्य वस्तु वैधता कहते हैं। इस प्रकार की वैधता निष्पत्ति परीक्षण की होती है। जो अचीवमेंट टेस्ट वगैरह होते हैं, जहां पे हम लोग कुछ पढ़ा लेते हैं, विषय वस्तु समाप्त कर देते हैं, उसके बाद हम उसके आधार पर कोई टेस्ट बनाते हैं, कोई परीक्षण बनाते हैं, तो उसको कंटेंट वैलिडिटी या पाठ्य वस्तु वैधता कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसका तात्पर्य यह है कि परीक्षण में जिस पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया गया है वह उस विषय के पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। इट रिप्रेजेंट्स द कंटेंट। तो ये यूजुअली हम लोग स्कूलों में जब पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं, जो टीचर एक पढ़ा लेता है उस पे आधार पर टेस्ट लिया जाता है। तो इसको करिकुलर वैलिडिटी भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक देखिए, हमने आपको एक उदाहरण बताया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की हमको भाषाई क्षमता जांचनी है कि उस बच्चे में भाषाई कुशलता का मापन करना है। उसका जब हम ये मापन कर रहे हैं तो किसी भाषा पे पकड़ तभी मानी जाती है जब उस भाषा को हम पढ़ पाए, हम लिख पाए, हम बोल पाए और हम उसको सुनकर समझ पाए, तभी उसमें भाषा की पकड़ मानी जाती है। तो जब हम एक परीक्षण बनाएंगे किसी भी भाषा का, मान लीजिए फ्रेंच का बनाते हैं या संस्कृत का बनाते हैं या इंग्लिश का बनाते हैं, तो हमको इन चारों कुशलताओं को भी मापना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम चाहते हैं कि किसी परीक्षण में पाठ्य वस्तु वैधता हो, कंटेंट वैलिडिटी हो, तो हमको हर चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो क्या विषय वस्तु है, फिर मेंटल लेवल, मानसिक स्तर क्या है जिनके ऊपर हम वो परीक्षण लागू करने वाले हैं, कठिनाई स्तर क्या है, उद्देश्य क्या है, और क्या सारा का सारा जो कंटेंट है, पाठ्य वस्तु है, विषय वस्तु है, उसका हम अच्छे से उस परीक्षण में प्रतिनिधित्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो उसकी कंटेंट वैलिडिटी बहुत अच्छी है। अब हम आते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी। अगर हम क्राइटेरियन वैलिडिटी की बात करें, यानी कि मानदंड से संबंधित वैधता, यह एक प्रकार की ऐसी वैधता है जो अनुभवजन्य वैधता है, यानी कि अनुभव के आधार पर होती है। परंतु वैधता का यह प्रकार अधिक प्रचलित है और साधारणतः इसका सभी प्रयोग करते हैं। आजकल जो भी परीक्षण की रचना करते हैं तो अपने परीक्षण की वैधता के लिए इस प्रकार के वैधता का उपयोग करते हैं। इस वैधता का तात्पर्य है कि परीक्षण को एक समूह को दिया जाता है और उसी समूह को एक अन्य प्रामाणिक परीक्षण को मानदंड परीक्षण के रूप में दिया जाता है, यानी कि एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है, एक प्रामाणिक परीक्षण मानदंड बनाया जाता है, तय किया जाता है, और उसी के आधार पर जो आप परीक्षण बना रहे हैं उसकी तुलना की जाती है, उसको उसके साथ उसके तात्पर्य में वैधता जांची जाती है। अगर उस प्रामाणिक परीक्षण के आधार पर आपके बनाए हुए परीक्षण का वैधता अच्छी आती है तो दैट मीन्स इस परीक्षण में क्राइटेरियन वैलिडिटी है, मानदंड से संबंधित वैधता है। इसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अक्सर आपने देखा होगा इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में एक प्री पोल, एक कहते हैं कि भविष्यवाणी आती है कि ये लोगों से पूछा जाता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, क्यों जीतेगी, और अगर वही पार्टी जीत जाती है तो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो वैध माने जाते हैं, जो प्रश्नावली दी गई लोगों को वो वैध मानी जाएगी। और अगर वो पार्टी नहीं जीतती और लोगों ने गलत आंसर दिए तो वो परीक्षण वैध नहीं माना जाएगा। इसके अंतर्गत दो प्रकार की हमको वैधता देखने को मिलती है, वो है प्रिडिक्टिव और कॉन्करेंट। प्रिडिक्टिव, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रेडिक्शन करना, पूर्व कथन करना, भविष्यवाणी करना, पूर्व कथित वैधता। इसका तात्पर्य है कि परीक्षण व्यवहारों के आधार पर किस सीमा तक व्यक्ति के भविष्य के व्यवहारों के संबंध में पूर्व कथन कर सकते हैं। कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी के फ्यूचर को, जैसे कि हम किसी जो भी परीक्षण देने जा रहा है, परीक्षण या टेस्ट लेने जा रहा है बंदा, उसका अगर हम टेस्ट स्कोर पहले से ही बता दें कि भाई तुम्हारे तो 90% से अबव आएंगे, तुम्हारे तो इतने आएंगे, तो अगर ये ऐसा होता है
तो ये भविष्यवाणी हो जाती है। यहाँ पर परीक्षण व्यवहारों में व्यक्ति के भविष्य के व्यवहारों के बारे में पूर्व कथन किस सीमा तक किया जाता है, उसे पूर्व कथित वैधता की संज्ञा दी जाती है। तो जैसे मान लीजिए किसी ने परीक्षण देखा और कहा पक्का ये इस बच्चे के, इस स्टूडेंट के इतने परसेंटेज आएंगे, ये अगर आ जाते हैं तो ये प्रेडिक्टिव वैलिडिटी हो गई, यानी कि प्रिडिक्ट कर लिया हमने, पूर्व कथन कर लिया कि इस परीक्षण में कितने मार्क्स आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी होता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप पेपर देखते तो आप तय कर लेते कि मेरे इतने आएंगे। उसके बाद आती है कॉन्करेंट वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी को तत्कालिक वैधता भी कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि परीक्षण व्यवहारों के आधार पर किस सीमा तक छात्र के तत्कालिक व्यवहारों के बारे में मापन कर सकता है। तो जैसे कि अगर हमको कोरिलेट करना है किसी क्राइटेरियन का, हमको बताना है कि ये कितना बुद्धिमान है, तो हमको तुरंत इंटेलिजेंस टेस्ट बुद्धि परीक्षण देना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम तुरंत बता देंगे कि हाँ भाई इसकी IQ या बुद्धि लब्धि इतनी है। परीक्षण के व्यवहारों से छात्र के तत्कालिक व्यवहारों के बारे में मापन किस सीमा तक किया जा सकता है, उसे तत्कालिक वैधता कहते हैं। इसके लिए मान लीजिए कोई भी हम मानदंड लिया जा सकता है जिससे हम तत्कालिक व्यवहार को संबंधित करके जान सकते हैं। सो दिस इज कॉन्करेंट वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी के लिए इट मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग द डिग्री ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस विच द टेस्ट रिवील्स with regard to criterion of actual job performance those who have taken the test। यानी कि एक परीक्षण या मापनी किस सीमा तक ये प्रकट करती है कि जिस व्यक्ति ने परीक्षा दी है वह उस वास्तविक परिस्थिति में वैसा व्यवहार करता है जैसे व्यवहारों को परीक्षण में सम्मिलित किया गया है। दैट इज नोन एज कॉन्करेंट वैलिडिटी। अब आते हैं हम लोग फेस वैलिडिटी, जिसको हम कह सकते हैं आमुख वैधता। फेस देखे, फेस का मतलब यहाँ पे सामने से देखकर हम बता सकते हैं कि इसकी वैधता कितनी है। इसका संदर्भ में हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक एकमत नहीं है, सब अलग अलग बात करते हैं कि ऐसी कोई वैधता नहीं होती, कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं नहीं। क्यों नहीं होता? जैसे कि हम देख के ही बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टेस्ट में मान लीजिए हमारे पास कोई पेपर है, परीक्षण है, उसमें हमने ड्राइविंग के संबंधित कुछ प्रश्न देखे, आइटम देखे या क्वेश्चंस देखे या पिक्चर्स देखे, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि इसमें क्या टेस्ट करने जा रहे हैं। कुछ लोग इसे वैध मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, और इसके लिए हम कोई ऐसा औचित्य भी नहीं दे सकते। इस प्रकार की वैधता का महत्व व्यावसायिक दृष्टि से तो है, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नहीं है। ये बहुत अच्छी इसकी वैधता नहीं मानी जाती। तो फेस वैलिडिटी या आमुख वैधता को हम लोग बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं वैधता के मापन में। तो इसका तात्पर्य अगर हम कहें तो परीक्षण का बाह्य रूप ऐसा हो जिससे यह प्रतीत होता है कि यह विशेष व्यवहारों या गुण के मापन के लिए बनाया गया है। जैसे कि इंक ब्लॉक टेस्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पृष्ठ पर स्याही का धब्बा बना लो, तो इंक ब्लॉक टेस्ट से साइकोलॉजी टेस्ट होती है, बट इतना वैध हम उसको नहीं मानते हैं। तो ये तो हो गया आपका फेस वैलिडिटी। और अगला आपका आता है फैक्टोरियल वैलिडिटी, यानी कि कारक वैधता। यहाँ पे हम कारकों के आधार पर वैलिडिटी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एनास्टासी कहते हैं कि फैक्टोरियल वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इज द कोरिलेशन बिटवीन द टेस्ट एंड फैक्टर्स कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ द टेस्ट और अदर मेजर्स ऑफ बिहेवियर। यानी कि परीक्षण के कारक वैधता से आशय है कि उस परीक्षण एवं अनेक परीक्षणों के समूह या अन्य मापनियों के व्यवहार के समान कारकों से सहसंबंध का होना कारक वैधता कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि एक ऐसी विधि है या एक ऐसी मानक संबंधित वैधता की तरह एक विधि है जो बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण में निहित कारकों का मापन एक साथ हो जाता है। यह तत्व विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है इसमें, इसलिए इसे कारक वैधता कहते हैं। इसमें तत्वों को जांचा जाता है, फैक्टर, जो भी फैक्टर है, जो कारक है, उनका हम विश्लेषण करते हैं, उसी लिए इसको हम कारक वैधता कहते हैं। तो आशा है लर्नर्स आपको वैधता के बारे में समझ में आया होगा, और मेरा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें जिसमें हम विश्वसनीयता की बात करेंगे
और दोनों की तुलना करेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। आप मेरा अन्य वीडियो भी देख सकते हैं जहां पे मैंने एक अच्छे परीक्षण उपकरण, एक गुड टेस्टिंग टूल में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, जिनमें से एक वैधता है, फिर विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है। तो हम लोगों ने वैधता की यहाँ बात कर ली और आप नेक्स्ट वीडियो मेरा देखेंगे रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता पे। तो कीप ऑन वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैप्पी